नवमी उत्तराखंड में हुए अंकिता मर्डर केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी नेता के बिगड़ैल बेटे के उस अय्याशी की बुनियाद पर खड़े वनांतरा रिजॉर्ट की हर दिन नई परतें खुल रही हैं। अब एक और ऐसा खुलासा हुआ है दोस्तों, जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। इस खुलासे से अंकिता के लिए हमदर्दी रखने वाले हर शख्स के कलेजे में गुस्से का ज्वालामुखी दहक जाएगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देख रहे हैं दी हिंदुस्तान पोस्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 31 अगस्त की उस रात का वो काला सच जब रात भर बेंच पर बैठकर रोई थी अंकिता। इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए और बाकी खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आपको इस खुलासे के बारे में बताता हूं, जिसे पुलकित के रिजॉर्ट में काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी ने उजागर किया है। जो इस कर्मचारी ने बताया है वो बेहद चौंकाने और डराने वाला है। इस पूर्व कर्मचारी ने बताया कि उसके सामने रिजॉर्ट में पार्टी कर रहे एक लड़के ने शराब के नशे में धुत होकर किचन में अंकिता को गले लगाया था और उसको जबरन चिपट गया था उससे। अचानक हुई इस हरकत से अंकिता सहम गई थी। हालांकि अंकिता पहले कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन बाद में वो बाहर आकर बुरी तरह से रोने लगी। अपने साथ हुई बदतमीजी पर वो बेहद डर गई थी और सिर्फ रोए जा रही थी। बेबस अंकिता जिस्म के भूखे इस भेड़िए की हरकत को सोच सोच कर बेहद परेशान थी। चश्मदीद इस पूर्व कर्मचारी ने बताया कि वो युवक किचन में काम कर रहे शेफ को शराब की बोतल देने आया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे शेफ उसका जानकार है। यह मनचला युवक नशे में धुत था और अंकिता की तरफ देखे जा रहा था, उसकी तरफ देखकर हंसे जा रहा था। हालांकि अंकिता उसको बार बार इग्नोर कर रही थी। अंकिता अपना मोबाइल फोन चला रही थी, लेकिन इस दरिंदे ने अंकिता को अचानक से आकर सबके सामने पकड़ लिया और उसे जबरन गले लगा लिया। इस पूर्व कर्मचारी ने बताया कि उसने अंकिता से कहा कि इस लड़के ने बहुत गलत हरकत की है। इसके बाद अंकिता बाहर रिजॉर्ट के लॉन में बैठकर बेंच पर बैठ गई और बेतहाशा रोने लगी। जब इस पूरे मामले की खबर रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या और उसके पीए अंकित गुप्ता को लगी तो वो उसे समझाने के लिए उसके पास गए। इन दोनों ने उसे मनाने की खूब कोशिश की। इसके अगले दिन अंकिता पूरे दिन उदास थी। पुलकित आर्या और रिजॉर्ट का मैनेजर सौरभ भास्कर उसको शाम करीब 7 बजे घुमाने के लिए बाहर भी ले गए थे, ताकि अंकिता रात जो कुछ हुआ उसे भूलकर नॉर्मल हो जाए। रुड़की के गांव के रहने वाले इस पूर्व कर्मचारी ने बताया कि वो पुलकित और उसके पीए की हरकतों के चलते 6 दिन में, सिर्फ 6 दिन में ही इस रिजॉर्ट से नौकरी छोड़कर अपने घर आ गया था। उसने बताया कि पुलकित आर्या नौकरी की शुरुआत में सभी से बेहद अच्छे ढंग से पेश आता था, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रूप दिखने लगता था। जो भी कर्मचारी रिजॉर्ट छोड़ने की बात करता था, उसकी नजर में वो अपराधी और चोर बन जाता था। जो कर्मचारी उसके रिजॉर्ट में काम करता था पुलकित आर्या के, जब वो नौकरी छोड़ने की बात करता था तो ये उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाता था और उसको बेइज्जत करके, यहां तक कि उस पर चोरी का इल्जाम लगा के उसको वहां से भगा देता था और पैसे भी मार लिया करता था। उसकी जो तनख्वाह हुआ करती थी उसको भी ये रोक लिया करता था। इस पूर्व कर्मचारी ने आगे बताया कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो सही समय पर रिजॉर्ट से भागने में कामयाब रहा और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब सोचिए कि अंकिता 18 सितंबर की रात को रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी और ये खुलासा जो हमने आपके सामने रखा है वो 31 अगस्त का है। सोचिए इस बीच उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। अंकिता के दोस्त पुष्प ने भी कई राज खोले हैं, कई खुलासे किए हैं। उसने बताया कि हर दिन अंकिता के साथ कुछ ना कुछ ऐसा घट रहा था कि अंकिता ने 17 सितंबर को ही यह फैसला कर लिया था कि वो 18 सितंबर को रिजॉर्ट से काम छोड़ देगी, यानी अपनी नौकरी छोड़ देगी। लेकिन 19 सितंबर को उस रिजॉर्ट में एक वीवीआईपी गेस्ट को आना था और रिजॉर्ट का मालिक पुलकित ये नहीं चाहता था कि अंकिता रिजॉर्ट से बाहर जाए, नौकरी छोड़कर जाए। इस बात को लेकर अंकिता और पुलकित के बीच झगड़ा भी हुआ, झड़प भी हुई, बहस भी हुई, जिसके बाद अंकिता को 18 सितंबर की रात को गायब कर दिया गया। उसके गायब होने के कुछ दिन बाद पता चला कि अंकिता की हत्या कर दी गई है। अब अंकिता की मौत के बाद से कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, जिनका पुलिस ना तो कोई सुराग लगा पा रही है और ना ही कोई खुलासा कर पा रही है। इस पूरे केस में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि उस रात रिजॉर्ट में आने वाला वो शख्स, वीवीआईपी शख्स कौन था? आखिर कौन था वो शख्स जिसके लिए अंकिता को वहां रोका जा रहा था? क्या मकसद था उस शख्स का उस रिजॉर्ट में आने के लिए और उस अंकिता को रोकने का क्या मकसद था उस वीवीआईपी के लिए?
अभी तो न जाने कितने और राज अंकिता हत्याकांड में खुलने बाकी हैं। अब आप दर्शक इस खबर पर क्या अपनी राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और हमारे चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना ख्याल रखें।